बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, बीपीएच से कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा और ट्यूमर्स वगैरह हम देखें, उसके बाद ये प्रोस्टेट की जितनी भी हम पैथोलॉजी करेंगे इंपॉर्टेंट होगी। तो एक्सेसिव एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ है स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें प्रोस्टेट में दो ही है, स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर ही होते हैं ना। तो इसमें सेंट्रल रोल इन दो एलिमेंट्स क्या है, इनलार्जमेंट हो जाती है इसकी वजह से ग्लैंड की, जो कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, क्योंकि यूरिथ्रा इसके अंदर से पास कर रहा होता है आपके प्रोस्टेट के अंदर से। तो हमारे पास सिम्टम्स जो आएंगी, यूरिनरी अर्जेंसी, ठीक है, यानी बार बार पेशाब आ रहा होगा, एंड फ्रीक्वेंसी में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, रुक रुक के, जैसे कतरे भी बाज़ औक़ात गिर रहे होते हैं। तो ये अगर सिनेरियो में आ जाए तो आपने बीपीएच लगाना है। एज भी काफ़ी इसमें मोस्टली ओल्ड एज में होता है। पैथोजेंसी देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन हमारे पास जो रोल है वो टेस्टोस्टेरोन का एक मेटाबोलाइट है। तो वो जब ज़्यादा हो जाता है वो इन सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा करवाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन दो किस्म के सेल्स हैं हमारे पास, स्ट्रोमल सेल्स प्रोस्टेट में, और दूसरे ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, दो किस्म के सेल्स, इन दोनों पे टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों में टेस्टोस्टेरोन आ गया तो ये ऑरेंज ऑरेंज अभी हमने दिखाया। ठीक है, टी अंदर लिखा है मीन टेस्टोस्टेरोन। तो इसको एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2। ठीक है, ये इसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये मेन हार्मोन है। ये फिर आपके स्ट्रोमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, बिलिबिलुस है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा है डीएचटी का। उसके बाद ये जब न्यूक्लियस पे एक्ट करता है तो न्यूक्लियस के अंदर ये आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करवाता है। किसका मैसेंजर आरएनए? ग्रोथ फैक्टर का। ठीक है, अगर प्रोटीन जो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होता है तो ये सारी पाथवे है डीएचटी। ठीक है, वो मेन है जो कि न्यूक्लियस पे उसके रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इस तरह दूसरे एपिथेलियल सेल्स हैं, उसमें डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है। दूसरा डीएचटी जो स्ट्रोमल सेल्स में आपके प्रोड्यूस है वो भी जाके एक्ट करता है एपिथेलियल सेल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी वही है, आपके मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो फिर ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाएगा। ग्रोथ फैक्टर बन गया, ये बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस सेल के अंदर। अब इनके ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर इन सेल्स की अपनी सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, बाहर पड़े होते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर सेल से बाहर आते हैं और आके अपने सेल्स पे ही एक्ट करते हैं। ठीक है, अपने सेल पे भी, और ऑपोजिट सेल जो आपके एपिथेलियल सेल है, अगर स्ट्रोमल है तो एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल पे भी करेगा, एपिथेलियल सेल पे भी करेगा। ठीक है, आप एपिथेलियल का जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा ये भी इस तरह दोनों पे करेगा, स्ट्रोमल सेल पे भी और एपिथेलियल सेल पे भी। एक ग्रोथ फैक्टर का मेन काम है क्या है? ग्रोथ करवाना। तो इनकी ग्रोथ जब बढ़ती है तो मीन आपका जो प्रोस्टेट है ये इनलार्ज होता है। ये इनलार्ज होता है तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ठीक है, यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाता है। जैसे कॉम्प्लिकेशन में जब यूरिथ्रा कंप्रेस होगा तो जो यूरिन जब पास नहीं होगा तो उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो यूटीआई होगा, फ्रीक्वेंट यूटीआई, कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा हो जाए मुकम्मल यूरिथ्रा उसमें कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद अगर कंप्रेस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो पीछे ब्लैडर में जमा होता रहेगा, ब्लैडर की डिस्टेंशन होगी। ठीक है, अब ब्लैडर में भी जमा हो गया, अब ज्यादा बढ़ गया, पीछे आपकी किडनीज में, ठीक है, वहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उसके बाद सिस्टाइटिस, जब ज्यादा इरिटेशन होगी जो ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जैसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और पाइलोनेफ्राइटिस, ये पैरेन्काइमा ऑफ किडनी का इन्फेक्शन। ठीक है, अगर वहां तक ज्यादा ही आप कहते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म वहां पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और पाइलोनेफ्राइटिस करवा देते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये बात एससीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं पैथोजेनेसिस के साथ। ओके, सो नाउ वी सी द डायग्राम्स ऑफ बीपीएच। ये आपको ग्रोथ दिखाएगी। इसमें देखिए आपको नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर वेल डिमार्केटेड। ठीक है, इसमें आपको नोड्यूल्स नजर आएंगे, सॉलिड होंगे ये। ठीक है, जैसे आपको कितने नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इसका आप ना वो वॉल नजर आती है आपको। उसके बाद ये आपको सिस्टिक स्पेसेस नजर आती हैं। ठीक है, ये देखें आपको सिस्ट स्पेसेस ब्लैक से नजर आ रही है, सिस्टिक स्पेसेस है, ये आपको नजर आएगी। उसके बाद इसका कलर आपको किस तरह का नजर आ रहा है? इनके जो नोड्यूल्स हैं येलो पिंक। ठीक है, एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लैंड्स आपके बढ़ चुके हैं इसके प्रोस्टेट के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे एन्यूमरेट करते हैं वेल सर्कमस्क्राइब्ड सोलर नोड्यूल सिस्टिक मासेस और इंक्रीज नंबर ऑफ येलो पिंक ग्लैंड्स, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपके ग्लॉस में मेंशन कर देने। ये दरमियान में कोई यूरिथ्रा नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि कंप्रेस हुआ है। ठीक है,
काफी कंप्रेस, और जब साइज और बड़ा होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि इसके कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद बाकी और कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होती हैं। अब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए कितने आपको वाइट से जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। आपने क्या लिखा है, प्रोलिफरेटिंग ग्लैंडुलर एलिमेंट्स, ये आपको इसमें नजर आ रही है, सारे वाइट से ग्लैंडुलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद पीछे इर्द गिर्द आपको फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रोमा, दूसरा आपके स्ट्रोमल जो है सेल थे उनकी वो हो रही थी प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो इसलिए आपको फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रोमा मिलेगा। और ये दरमियान में आपको जो पिंक पिंक सा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कोरपुरा एमाइलेशिया। ये आपका जो ग्लैंडुलर ल्यूमन है उसके अंदर प्रोटीनेशियस आप कह लेंगे सिक्रीशन किसकी, ग्लैंड्स की, ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर जमा होती रहती है ल्यूमन के अंदर, ठीक है। उसे कॉर्पोरा एमाइलेशिया कहते हैं। अब प्रोलिफरेटिंग ग्लैंडुलर एलिमेंट, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा और कोरपुरा एमाइलेशिया, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। जो नजर आ रहे हैं आपने वही लिखना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह डायग्राम पे खुद लिखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगी। उसके बाद ये आपको ग्लैंड दिखाए गए हैं, ठीक है, वही हाइपर है, ये ज्यादा जूम करके तस्वीर दिखाई गई है, हाइपर प्लास्टिक ग्लैंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, देखिए इसके अंदर पपीलरी इनफोल्डिंग है, पपीला लाइक, ठीक है, इनफोल्डिंग्स बनी हुई है, आपको ये नजर आपने ये लिख देना, ठीक है। अब इनफोल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, ये ग्लैंड के अंदर सारा कुछ है। आपको क्या नजर आ रहा है, ये दो किस्म के सेल हैं, ये आपको ब्लू ब्लू से ये कोलमनर सेल नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको पिंक पिंक से जो हैं ये फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। दो लेयर्स हैं, कोलमनर सेल की लेयर, उसके ऊपर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, तो आपने ये भी साथ मेंशन कर देना। अब क्या नजर आ रहा है हमें, एक तो हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स की ये तस्वीर है, ठीक है, उसके अंदर आपको पेपिलरी इनफोल्डिंग नजर आ रही है, इनफोल्डिंग के अंदर आपको कोलमनर सेल्स, ठीक है, उसके ऊपर ओवरलाइंग आपको फ्लैटेंड सेल्स की लेयर नजर आ रही है, ठीक है। जो नजर आ रहा है वो लिखते हैं, ये आपकी मॉर्फोलॉजी है। ओस्ट्री में ये चीज आपके बहुत काम आएगी अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी क्यूज भी आपके बहुत सारे कवर होंगे।